तो हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों की जो 20 मार्च के दिन एग्जाम है ना, उसके लिए मैं आपको निबंध और अवकाश दोनों एक ही वीडियो में कवर कराऊंगा। पूरा जो पेपर है वो एक साथ नहीं बता सकते बेटा, है ना, अलग अलग टुकड़ों में मैं चीजें आपको कवर करा रहा हूं। तो आइए बिना किसी देरी के अपन निबंध और अवकाश दोनों को अच्छे से कवर करते हैं। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। देखो, संस्कृत भाषा अस्माकं का मतलब क्या होता है? हमारे देश की। तो मीनिंग क्या बना आपका? संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीनतमा भाषा अस्ति, पुरानी भाषा है, पुराने जमाने की भाषा है। प्राचीन काले, पुराने समय से ही। सर्वे का मतलब होता है सभी, सर्वे मतलब क्या होता है? सभी। भारतीय यानी भारतीय, और एव का मतलब होता है ही। क्या होता है? ही। एक एक चीजों को ध्यान से समझो आप। तो प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय, प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा का एव ही व्यवहारम कुर्वन्ति स्म। स्म का मतलब करते, इसका मतलब स्म मतलब थे, और कुर्वन्ति मतलब करते थे। ठीक है, तो क्या बना लाइन का अर्थ? कि प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। यानी हम जो बोल रहे हैं, अपन जो बोल रहे हैं, अभी आज किस में बोल रहे हैं? हिंदी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। इसी तरह पुराने जमाने में लोग व्यवहार की भाषा जो थी वो थी संस्कृत थी। 2 लाइन समझ में आई तो हाँ करो, ध्यान से समझो। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको एक एक चीजें क्लियर हो। ठीक है, कालांतरे, कालांतरे का मीन्स होता है समय के साथ। कालांतरे का मतलब होगा समय के साथ। विविधा यानी कि विविध, प्रांतीय यानी राज्य, भाषा प्रचलिता अव्वन, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई। जैसे आपकी पंजाबी हुई, सिंधी हुई, गुजराती हुई, तेलुगु हुई, ये सब भाषाएं प्रचलित हुई। किंतु संस्कृतस्य महत्वम, संस्कृतस्य, जिसमें ये आधा सा और या रहता ना, इसका मतलब होता है का, की, के। यानी जैसी जरूरत बोले जैसे बोलते ना राम की, रामस्य, रामस्य भ्राता, राम का भाई, और सीता सखा, यह सॉरी हाँ, तो सखी, तो ये सीता की सहेली। तो इस तरह से काकी के निकलता है मतलब किसका? आधा सा और या का, यानी सिया का। तो किंतु संस्कृतस्य महत्तम अज्ञपि, अज्ञपि का मतलब होता है आज भी। इसमें 2 वर्ड जुड़ा है, अज्ञ धन अपि। अज्ञपि ना आज भी, अचूर्णम वर्तते, आज भी क्या है? दुर्लभ है। समझ में आ रहा तो हाँ करो। ठीक है, वरना अभी वीडियो छोड़ के चले जाओ, क्योंकि देखिए संस्कृत का स्क्रीनशॉट तो आप ले लोगे, लेकिन समझना बड़ी चीज है। और यदि एक बार समझ में आ जाए तो चाहे आप 10th में हो चाहे 9th में हो, ठीक है, आपको याद कराने की जवाबदारी मेरी। याद अच्छे से होगा। क्या बोली मैंने लाइन पहली, यहां से अपन फिर से रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, शांति से पढ़े। जिस बच्चे को सब्र और शांति नहीं है वो आराम से, वो जीवन में कभी सफलता नहीं पाएगा। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषाया एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म। प्राचीन काल में सभी भारतीय संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। कालांतरे, समय के साथ, विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन्, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई। किंतु संस्कृत महत्वम अज्ञपि अचूर्णम वर्तते, और संस्कृत भाषा का महत्व आज भी दुर्लभ है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा, सारे प्राचीन ग्रंथ, चत्वारो वेदस्य, चारों वेद, संस्कृत भाषायामेव सन्ति, सभी प्राचीन ग्रंथ, चारों वेद संस्कृत भाषा में ही है। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकतया आधार अस्ति। संस्कृत भाषा क्या है? भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषाया, ये आपको यहां से नहीं करना है ना बेटा, ये अब 4 नंबर में आता तो ये यहां से यहां तक आपको नहीं करना है। ये मैंने जो टिक मार्क किया इसको आपको लाइन को कट कर देना, यहां से पढ़ेंगे। संस्कृत भाषाया स्वरूपेण रूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। संस्कृत भाषा क्या है? पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद है।
बस इतना सा ये वर्ड आपको चाहो तो लिख सकते हैं, इतना सा आपको ये लिखना है। मैं यहाँ पे निशान लगा, ऊपर का हो गया, इतना लिख दिया। फिर बस इन सबको मारो गोली, क्योंकि 4 नंबर में हमको खास खास चीज़ें लिखनी है केवल। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से अपने को पढ़ना है। संस्कृत भाषेन भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा ही भारत राष्ट्र की क्या है, प्राणभूता, यानी कि क्या है, आपकी प्राणवायु की तरह भाषा है। राष्ट्रस्य एकम च साध्यति, ये राष्ट्र को एक बंधन में पिरो के रखती है। ठीक है भैया, बस इतना आपको कर लेना, बस इतना ही बहुत है, ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, ये आपको लिखना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, और यहाँ से ये लाइन लिखनी है, और बाकी ये देखिए यहाँ से तो आपको यहाँ तक लिखना है। पहली चीज़ समझ में आ गया, ऊपर से कर लो कंप्लीट इतना अस्थि तक। अस्थि के बाद में एक लाइन यहाँ से उठा के लिख लेना है ये, और फिर डायरेक्टली यहाँ से कूद की एक लाइन कर लेना है। ठीक है, हमारे बच्चों को अच्छे नंबर आए, बस इस पत्र आ रहे हैं, हो सकता है ये प्रश्न पत्र आपके जिले में जाए, या पहले 3 से 4 कराए उनमें से आ जाए। तो आप हर वीडियो को अच्छे भाई सीरियल बाय सीरियल अच्छे से देखोगे ना, तो बिल्कुल डंके की चोट पर कहूँगा कि आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। बालकाय इति शब्द रूपम भवति, चतुर्थी विभक्ति। राम शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम किम, राम शब्द का पंचमी विभक्ति का रूप है रामात। नज्ञा इति रूपम भवति, तृतीया विभक्ति। आगे बढ़ते हैं, और अगला है फल शब्द से षष्ठी विभक्ति रूपम किम। फल शब्द का षष्ठी विभक्ति का रूप कौन सा है, फलस्य। मुनिया रूपम भवति, तृतीया रहेगा। अधोलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति, प्रा। गम धातु लट लकारस्य रूपम अस्ति, गम धातु में लट लकार है और उसका रूप है तो गमिष्यामि। अभवत इतस्मिन् रूपे लंग लकार अस्ति। लोट लकारः पठतु इति पदे भवति अस्ति। अभवत इति पदे भूतकालः भवति। अभवत में कौन सा है आपका, तो भूतकाल है। प्रहारा में आपका उपसर्ग है प्रा, क्या है प्रारा में, प्रारः तस्मिन् पदे प्रा उपसर्ग अस्ति। प्रति उपसर्ग युक्त शब्द प्रत्येका, प्रति उपसर्ग शब्द युक्त कौन सा है, प्रत्येका। इतना हो गया है, चलिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये पठितुम, पठितुम में आ जाएगा तुमन, यहां से देख सकते हैं। करनियम में आ जाएगा अनियर प्रत्यय। विहाय में आपका लेप प्रत्यय रहता। बच्चों ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 चीजें तो आएगी ना। वृक्षा स्वयं ना खादंती फलानी, कुत्र दरिद्रता ना भवेत वचने, और कुंभकरा घटान रचयति, इसका जाएगा जीविका हेतु। खिन्नः बाला अन्यो पदयो विशेषणम पदम किम, खिन्नः। ठीक है, धनुर्धरा अर्जुना अत्र विशेष्य पदम, तो अर्जुना। ठीक है, विशेष्य क्या है, अर्जुन है, और यदि यहाँ पर पूछता विशेष नम, तो यह जाएगा धनुर्धरा। ठीक है, सरस्वती में का पर्यायवाची होता है वाणी। इंद्रहा का पदम पर्यायवाची हो जाएगा सक्रा। ठीक है, सक्रा। शीघ्रम का जाएगा मंदम। वृद्धा इतस्य विलोम पदम अस्ति, युवा। वृद्धा का क्या जाएगा, युवा। यहाँ से देख सकते हैं आम नाम है मनोरथा इति पदे विसर्ग संधि अस्ति आम। सज्जनः इति पदे व्यंजन संधि भवति आम। उमाधन ईसा इति मिलत्वा उमेशा भवति आम रहेगा। पंचापात्रम पंचपात्रम इति पदे दिग्गु समास भवति आम रहेगा। ठीक है, समास सट भवति भवन्ति आम। यथा शक्ति पदे तत्पुरुष समास अस्ति न। किम वाणी कथयति, यहां से जाएगा राजकुलम। जंतुआ केन तुष्यंती, फिर ये वाक्य प्रधान है। यहां से अपन क्वेश्चन नंबर को 8 को देखेंगे। ये हो गया इतना, बढ़िया से कंप्लीट करना। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, उसी से आपके एग्जाम में प्रश्न पत्र आ रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन देने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आए। ये क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, यहाँ